केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारी और करीब 69 लाख पेंशनर सबकी नजरें इस वक्त सिर्फ एक सवाल पर टिकी हैं कि 8वां वेतन आयोग कब आएगा। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि इस बार सैलरी में कितना उछाल आएगा, कितनी बढ़ेगी सैलरी, कितनी बढ़ेगी पेंशन। 7वें वेतन आयोग का वक्त खत्म होने वाला है और 8वें वेतन आयोग की चर्चा जोरों पर है। लेकिन आज हम सिर्फ तारीखों की बात नहीं करेंगे, आज हम उस गणित को डिकोड करेंगे जो सीधे आपकी जेब पर असर डालने वाला है। फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, सैलरी 18,000 से बढ़कर कितनी हो जाएगी, और अगर देरी हुई तो क्या आपको एरियर के रूप में लाखों रुपए एक साथ मिलेंगे। चलिए इस पूरे हिसाब किताब को समझते हैं मेरे साथ। नमस्ते, मैं हूं असीम और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सबसे पहले टाइमलाइन को समझना जरूरी है। 7वें वेतन आयोग की मियाद 31 दिसंबर 2025 को पूरी हो रही है। सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है और रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग का गठन भी कर दिया गया है। आयोग को रिपोर्ट देने के लिए 18 महीने का वक्त मिला है। इसका मतलब है कि रिपोर्ट अप्रैल 2027 तक आने की उम्मीद है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि रिपोर्ट आने के बाद सरकार उसे लागू करने में 3 से 6 महीने का समय लेती है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी साफ कर चुके हैं कि तारीख और फंडिंग का फैसला बाद में होगा। ऐसे में एक्सपर्ट मान रहे हैं कि नया वेतन आयोग जनवरी 2026 की बजाय 2027 के आखिर में या 2028 की शुरुआत में लागू हो सकता है। अब आते हैं सबसे काम की बात पर, पैसा कितना बढ़ेगा। सैलरी बढ़ाने में सबसे बड़ा रोल होता है फिटमेंट फैक्टर का। ये वो नंबर है जिससे आपकी मौजूदा बेसिक सैलरी को गुणा करके नई सैलरी तय की जाती है। मीडिया रिपोर्ट्स और एम्बिट कैपिटल के अनुमान के मुताबिक इस बार कुल सैलरी और पेंशन में 30 से 34% की बढ़ोतरी हो सकती है। इस गणित को एक उदाहरण से समझिए जरा। अगर किसी कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है और फिटमेंट फैक्टर 1.83 तय होता है तो नई बेसिक सैलरी बढ़कर करीब 32,940 रुपये हो जाएगी। लेकिन अगर सरकार मेहरबान हुई और फिटमेंट फैक्टर 2.46 कर दिया गया तो यही 18,000 वाली सैलरी सीधे 44,280 रुपये तक पहुंच सकती है। यानी ग्रॉस सैलरी में महीने की करीब 11 से 12,000 रुपये की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स 54% बढ़ोतरी की बात भी कर रही है, लेकिन इसकी संभावना अभी कम ही दिख रही है। अब बात उस बम्पर फायदे की जो देरी होने पर कर्मचारियों को मिल सकता है। अगर 8वां वेतन आयोग 2028 से लागू होता है लेकिन उसे प्रभावी 1 जनवरी 2026 से माना जाता है तो कर्मचारियों की चांदी होने वाली है। पक्का है आपका फायदा, उन्हें पूरे 24 महीने का एरियर मिलेगा। अब जरा इसका कैलकुलेशन देखिए। अगर किसी कर्मचारी की सैलरी में करीब 11,900 रुपये महीने की बढ़ोतरी होती है तो 2 साल का एरियर जोड़कर करीब 2,85,000 रुपये बनता है। यानी सबसे कम सैलरी पाने वाले कर्मचारी जो हैं उनको एक साथ करीब 3 लाख रुपये का एरियर मिल सकता है जो उनके काम आएगा। जाहिर है जो लोग ऊंचे पदों पर हैं उनका एरियर इससे कहीं ज़्यादा होगा। इसके अलावा हाउस रेंट अलाउंस, ट्रेवल अलाउंस और ग्रेच्युटी पर भी आयोग अपनी सिफारिशें देगा। फिलहाल जब तक नया आयोग लागू नहीं होता तब तक डीए और डीआर पुराने नियमों से ही मिलते रहेंगे। कुल मिलाकर इंतज़ार थोड़ा लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन इसका फल सिर्फ मीठा नहीं बल्कि बहुत कीमती भी साबित हो सकता है। तो आपकी इस खबर पर क्या राय है, आप कब चाहते हैं? आपको 2028 में उम्मीद है कि 2028 में आपकी सैलरी बढ़ेगी या फिर 2026 में ही बढ़ जाएगी, सरकार कोई चमत्कार कर देगी? अपनी राय कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा और 8th पे कमीशन से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले जाने के लिए एनडीटीवी इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।